प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भगवान जी को हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे और अपने मन को शांत करेंगे ओम के नाद के साथ। तो गहरी सांसें भरिए मेरे साथ ताकि आपका भी मन शांत हो सके और आप भी पॉजिटिव सोच सकें। गहरी सांसें भरिए और ओम का नाद कीजिए। ओम। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, हे मेरे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये जीवन देने के लिए। इस जीवन में जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो कुछ भी मेरे पास है, वो सब देने के लिए, मुझे हर पल सहारा देने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों, अगर वो सही रास्ते पर हैं तो। अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए और उन्हें सही रास्ता दिखाइए। मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है। जैसे आप मेरी रक्षा करते हैं वैसे ही मेरे व्यूअर्स की भी रक्षा कीजिए, उन्हें भी सही रास्ता दिखाइए। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव गिवन टू अस। थैंक यू। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जब तक मैं कार्ड शफल करूँगी तब तक आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग की तरह मत लीजिएगा। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे। जितने मैसेजेस आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हों, मैच करते हो, उतने ही मैच कराने की कोशिश कीजिएगा। ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके साथ 100% रेजोनेट हो ये रीडिंग और हो सकता है पार्शियली रेजोनेट हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है और बहुत लोगों की एनर्जी यहाँ पर आती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो बुक करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैसेज करके आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है, फ्री नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे, जब भी आप इस रीडिंग तक आएंगे, ये रीडिंग आपके लिए है। कोई ना कोई मैसेज आपके लिए डिवाइन ने, मदर यूनिवर्स ने ज़रूर रखा होगा, तभी आप इस रीडिंग तक आ रहे हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, थर्ड जेंडर हैं, अपने पास्ट के किसी पार्टनर के लिए देखना चाहते हैं या प्रेजेंट कनेक्शन के लिए देखना चाहते हैं, जिसके लिए भी देखना चाहते हैं, आपके किसी भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, देख सकते हैं। आप सभी के लिए है ये रीडिंग, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फील कीजिए, पॉजिटिव सोचिए और नेगेटिव हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि नेगेटिव सोचने से हम एक और नेगेटिव कर्मा अपने लिए कलेक्ट कर लेते हैं। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। प्लीज़ फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, पॉजिटिव रहिए। द लवर्स, द टावर, दोनों मेजर अरकाना से हैं। थर्ड कार्ड भी मेजर अरकाना से है। द स्टार,
Oh my God. All four cards are from major arcana. The moon, बहुत धोखेबाजी हुई भाई इस रिलेशनशिप में तो। 9 of Pentacles, the Sun, King of Cups, Judgment। क्या बात है, सारे ही कार्ड्स मेजर अरकाना से हैं। टेम्परेंस। मदर यूनिवर्स फाइनल कार्ड दीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। फाइनल कार्ड दीजिए, फाइनल कार्ड दीजिए मदर यूनिवर्स। द हेरोफेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दस में से 9 कार्ड्स जो हैं वो मेजर अरकाना से हैं। आई एम सॉरी, 10 में से 8 कार्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही प्यार था, बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक था, बहुत ही रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी थी, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था। मतलब बोलें तो बिल्कुल चरम सीमा पर बहुत ही अच्छा चल रहा था, स्टेबिलिटी थी, सब कुछ था। लेकिन कहीं ना कहीं किसी डिस्ट्रक्शन की वजह से, किसी धोखेबाजी की वजह से, किसी ऐसी अनवांटेड सी चीज़ के लिए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी करने की, जिसको देखने के लिए, मतलब जिसके लिए कंसर्न होने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं थी, आपका जो रिलेशनशिप है बिल्कुल टॉप पर पहुंचकर बिल्कुल ख़त्म हो गया। मतलब बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था जब, तब जाके अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। ऑल ऑफ अ सडन, जैसे बिल्कुल बिजली सी गिर पड़ी हो आपके ऊपर, और आपका रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल औंधे मुँह आके गिर पड़े हैं। आपको समझ ही नहीं आया है कि ये क्या अचानक से हो गया। सब कुछ तो ठीक था, इतना अच्छा रिलेशनशिप था, कंपैटिबिलिटी थी, प्यार था, मोहब्बत थी, एक दूसरे के लिए गिव एंड टेक था, एक दूसरे के लिए के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, अट्रैक्शन था, प्यार था, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स भी थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि सब कुछ धराशाही हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और ये हुआ क्यों है भाई? डिसेप्शन की एनर्जी है। द मून, आपका और आपके पार्टनर का बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे धोखा मिलना होता है ना, आपके पर्सन को लगता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, या आपको लगता होगा कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। बहुत ही उदास मन है,
आपके पर्सन का बहुत ही ज़्यादा उदास मन, और कहीं ना कहीं उनका उनका लॉस हो रहा है, इमोशनल लॉस हो रहा है आप लोगों का। और आपके पर्सन को लगता है कि जैसे कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे अपने और पराए दोनों ही उनके अगेंस्ट हैं। कौन अपना है कौन पराया है, ये जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगर उन्होंने किसी और की वजह से आपको धोखा दिया तो अभी उनकी हालत ये है, बहुत ही उदास, बहुत ही डिप्रेस्ड, बहुत ही सब कुछ टूटा हुआ। किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें छुपी हुई चीज़ें थी वो सामने आ रही हैं। धोखे की एनर्जी है, धोखा मिला है आपको इस रिलेशनशिप में, और अचानक से एक दिन ऐसा हो गया कि सब कुछ ख़त्म हो गया, जैसे सुबह उठे और भूकंप आया हुआ था। इस तरह का कुछ सिचुएशन हुई है। आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे अपने रिलेशनशिप में। मतलब अब आपको लग रहा होगा कि कोई भी भरोसे के लायक है ही नहीं। कौन सही है कौन गलत है, कौन अपना है कौन पराया है, आपको लग ही नहीं रहा होगा कि किस पे भरोसा करें। कोई भरोसे के लायक नहीं है। आपके पर्सन को लगता है कि आप वैसे तो बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नर्चर्ड, नर्चरिंग वाले पर्सन थे। मतलब सिर्फ देना देना, अपने कर्मों पे सिर्फ ध्यान देना। कभी आपने ये नहीं सोचा कि कोई और मतलब आपके साथ क्या कर रहा है। आपने सिर्फ देने के बारे में सोचा। कभी नहीं सोचा कि भाई सामने वाला मेरे साथ जैसे कर रहा है मैं भी वैसा ही करूं, टिट फॉर टैट। नो, आपने अपनी इंद्रियों को बिल्कुल कंट्रोल में किया हुआ है। आपकी जो चक्रास हैं वो भी बैलेंस्ड है, सब कुछ बैलेंस्ड। आपकी पॉजिटिव नेगेटिव सब, लॉजिकल इमोशनल सब कुछ बैलेंस्ड। आपने सबको दिया, चाहे आपको किसी ने दिया या नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी आपको धोखा मिला। आपके पर्सन आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, अबंडेंट, फ्री सोल, कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा होते हैं ना इंडिपेंडेंट पर्सन जो होते हैं, अपने करियर में बिल्कुल फ्लॉरिश जो कर रहे होते हैं, इस टाइप का आपको देखते हैं। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आप लोगों को बहुत जल्दी सब कुछ हो गया था। बहुत जल्दी आप लोगों की शायद रिलेशनशिप में आप लोग आ गए थे बहुत जल्दी। एंड आई थिंक यू वर इन अ फिज़िकल रिलेशनशिप एज वेल। बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह आप फिज़िकल रिलेशनशिप में भी थे। फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे थे। सब कुछ बिल्कुल बोलते हैं ना ऑन ट्रैक था, लेकिन शायद जल्दी में ही आप इस रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाए। इसकी और वो धराशायी हो गया। बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन आपके साथ, आपसे बहुत इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सटल आपको समझते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ही बैलेंस टाइप के पर्सन हैं, इमोशनल हैं लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल भी हैं, चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं। आपके पर्सन को भी आपसे बहुत प्यार है, और कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन हैं उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके पास हर परेशानी का सल्यूशन है, हर ताले की चाबी है। आप बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत ही नॉलेजेबल हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको लोग पूछते हैं, दुनिया उन्हें पूछती है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप दुनिया को देने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप एक बैलेंस्ड पर्सन हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि डिवाइन की, मदर यूनिवर्स की, भगवान की, अल्लाह की, आप जिस भी नाम से इसको कनेक्ट करना चाहें, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, आप बहुत ही ज़्यादा
फ़िलहाल भी वो यही सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हैं, आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं, प्योर हार्टेड हैं, किसी का नुकसान नहीं करना जानते, सिर्फ प्यार देना जानते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मदद करना जानते हैं, लोगों को हेल्प करना आप पसंद करते हैं, लोगों की सहायता करना पसंद करते हैं। आप एक बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल है। उनको लगता है कि जैसे होता ना फुल पैकेज, यू आर अ फुल पैकेज। आपके पास सब कुछ है, रुपया, पैसा, सुख, शांति, मतलब जो बोलते हैं ना अपना आपका जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड जो है वो भी बैलेंस्ड है। आप एक गिविंग नेचर वाले पर्सन हैं जो सिर्फ दूसरों की हेल्प करना जानता है। बहुत प्यार है, बहुत सब कुछ है, बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं ये कहूँ कि रिलेशनशिप में कुछ बुरा नहीं था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डिसेप्शन की एनर्जी थी, कुछ छुपाया आपने या उन्होंने, और उस छुपाने की वजह से गलतफहमियाँ शुरू हुई, जिससे बना बनाया रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। अभी भी आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी ये जो रिलेशनशिप है, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड है, और आपके जो पर्सन हैं वो भगवान से प्रे करते हैं कि उन्हें एक मौका और मिले ताकि वो इस रिलेशनशिप को बैलेंस्ड करके आपको एक कमिटमेंट दे सकें, आपसे वो प्यार कर सकें, वो प्यार जो वो हमेशा सोचते हैं वो आपको दे सकें, आपके साथ फैमिली बना सकें। जो भी डिस्ट्रक्शन जो भी आया है, जो भी जिस भी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, उन चीज़ों को वो दरकिनार करके आपके साथ फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, फिर से चाहते हैं कि अबंडेंस हो आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी हो, फैमिली वो बनाना चाहते हैं आपके साथ में। बहुत ही प्योर सोल समझते हैं आपको। उनको लगता है कि आपके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता जो सिर्फ देना जानता है, लेना तो जानता ही नहीं है। उसके बावजूद भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ छुपाना, कुछ बचाना, कुछ दिखाना, उन सब गलतफहमियों की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। जब रिलेशन होता है तो वहाँ पर विश्वास भी होना चाहिए, और आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, कंपैटिबिलिटी भी थी, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों को देखकर आपने गलतफहमियाँ पाल ली, और जिसकी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया। आपके पर्सन को और आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि रिलेशनशिप में आपको फिर से सक्सेस मिलेगी। कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि आपको इंट्यूशन होती है कि कहीं ना कहीं आपको ये जो रिलेशन है इसमें आगे बढ़ना चाहिए, नई शुरुआत होगी, और इस रिलेशनशिप में आप लोग आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ मिलेगी और सक्सेस मिलेगी। अगर मैं गाइडेंस दूं तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हैं। अगर आपको इंट्यूशन हो रही है किसी चीज़ की तो आपको शायद रीडिंग देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, वहाँ से क्या आवाज़ आ रही है, क्या आपको गाइडेंस मिल रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको करना चाहिए। क्योंकि आपकी लाइफ में मेजर चेंज हुए, मेजर, सारे कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं। सो आप ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं, अपनी लॉजिकल एंड इमोशनल साइड आपकी बैलेंस्ड है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बैलेंस्ड है, लेकिन उसको थोड़ा और बैलेंस कीजिए, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही ज़्यादा गलत फहमियों का शिकार हुआ है। तो भगवान से ऑलरेडी जजमेंट की डिमांड आपके जो पर्सन है वो करते हैं, एक मौका और चाहते हैं कि एक मौका दे दिया जाए ताकि आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस करके
चल सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है, ये सब चीज़ें होनी थी इसलिए हुई हैं, ये टावर मोमेंट आना था इसलिए आया है। अब समझदारी से थोड़ा सा आगे बढ़ें और एक दूसरे को समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग के साथ, कंपैटिबिलिटी के साथ, एक दूसरे को मान सम्मान देते हुए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। उदास मन से मत रहिए, क्योंकि डिप्रेशन है, दिख रहा है आपको भी, आपके पर्सन को भी डिप्रेशन में हैं आप लोग, क्योंकि एक इमोशनल लॉस हुआ है। जब अच्छा खासा रिलेशनशिप टूट जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है। आपके पर्सन कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, सोशली आपको एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो, और एक इंट्यूशन आप लोगों को आ रही है कि एक नई शुरुआत होगी, ज़रूर होगी, और उसमें आप लोगों को सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। चीज़ें अच्छी हैं, ख़राब नहीं हैं। मैं नियरेस्ट फ्यूचर थोड़ा सा आपका देखना चाहूँगी। आप यूनिवर्स पे जाइए कि नियरेस्ट फ्यूचर में क्या होगा। नियरेस्ट फ्यूचर के लिए कुछ कार्ड्स दीजिए। इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है नियर फ्यूचर में। Oh my God, Ace of Cups. So this is the future. इमोशनली नई शुरुआत होगी आप लोगों के बीच में, और आपके रिश्ते में नई शुरुआत होगी। Ten of Swords, Four of Cups। जो ये रूठना मनाना हर छोटी बड़ी बात पर जो ये रूठना चल रहा है, आगे भी ऐसा हो सकता है, और फिर से वही इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो नई शुरुआत तो ज़रूर होगी आपकी इस रिलेशनशिप में, और ये जो रूठना मनाना वाली जो सिचुएशन है ना, इसका एंड कीजिए। क्योंकि अगर छोटी बड़ी बात पर आप हर छोटी बड़ी बात पर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पर्सन जो है वो आपको मनाएंगे, तो भाई रिलेशन चलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव है। तो समझदारी से थोड़ा काम लीजिए। अगर चीज़ें शुरू होती हैं नई तो आगे बढ़िए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए। स्ट्रेंथ का कार्ड है। अपने अंदर आपको चेंजेस लाने होंगे, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने होंगे, अपने आप को पूरी तरह से कम्प्लीटली बदलना होगा अंदर से। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और अगर आप हर छोटी बड़ी बात पर रूठने वाली बातें करते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि नई शुरुआत होगी इमोशंस में, लेकिन अगर आप यही सब करते रहेंगे तो फिर से यही सिचुएशन आ जाएगी। तो अपने आप को चेंज कीजिए। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, और इसका मतलब होता है कि आपको अपने रिलेशनशिप में अपने अंदर आपको चेंजेस करने होंगे, अपने आप को पूरी तरह से कम्प्लीटली बदलना होगा। तब जाके ये रिलेशनशिप चल पाएगा, वरना आप लोगों को थोड़ी सी आदत है, अच्छा कुछ चलने लगता नहीं है कि आप लोग उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, रूठना मनाना शुरू हो जाता है, और ज़बरदस्ती का आप लोग एक नेगेटिव सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा खासा पहले भी रिलेशनशिप चल रहा था जिसमें आपने प्रॉब्लम एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो
एस ऑफ कप्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स भी है। तो आपको जब इमोशनली नई शुरुआत होगी, ऊपर वाले की मर्ज़ी से होगी, ऊपर वाले ने की ब्लेसिंग्स के साथ होगी, तो प्लीज़ आप उसे कंटिन्यू करें। और अगर कोई भी नेगेटिव बातें जो भी होती हैं, यू नो, डिप्रेशन की, कोई फालतू के विचार अपने मन में ना लाएं, नेगेटिव विचार, और बेकार में रूठ वूट के बात ना करें, ऐसे रूठना मनाना वाले सिचुएशन में ना आए। समझदारी से काम लें, मैच्योरिटी से काम लें, इमेच्योरिटी से बिल्कुल इसको हैंडल ना करें, वरना सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी कि वो क्या कहते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। मैंने प्रेजेंट की सिचुएशन भी आपको बता दिया और फ्यूचर की भी बता दिया। तो फ्यूचर में आपको बहुत सारा गाइडेंस है, बहुत सारा आपको ख्याल रखना पड़ेगा अगर रिलेशनशिप को आप अच्छे से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ऑफ कोर्स आपसे नई शुरुआत होगी, लेकिन आपको उसे हैंडल ठीक से करना होगा। फिर से नेगेटिव होंगे तो रिलेशनशिप फिर से टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म। तो आपको ज़रा केयरफुल रहना पड़ेगा। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, दोनों कार्ड्स वही हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, सुधार की गुंजाइश है, लेकिन आपको स्ट्रेंथ बनानी होगी, अपनी वीकनेसेस पर काबू पाना होगा, अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे, तब जाके ये रिलेशनशिप टिक पाएगा। आपके सामने ही है पॉसिबिलिटीज़, आपके सामने ही हैं ऑप्शंस। ऑप्शन से मेरा मतलब है कि इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए ऑप्शंस, पॉसिबिलिटीज़ आपको देखना है। अपनी इंट्यूशन पे काम कीजिए ज़रा, और अपने अंदर चेंजेस लाइए, अपने वीकनेसेस पे काम कीजिए। जो छोटी छोटी सी बातों पर आप परेशान हो जाते हैं और क्लोज्ड ऑफ होके बैठ जाते हैं, उस चीज़ से ज़रा बाहर निकलिए, मैच्योरिटी से डील कीजिए। देख लेते हैं एंजल्स कार्ड। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हम येस नो सेशन भी कर लेते हैं पहले। कोई सवाल है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए एंजल्स से येस नो में। डियर एंजल्स, प्लीज़ जवाब दीजिए, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के मन में जो सवाल है उसका जवाब हाँ या ना में क्या होगा। एंड द आंसर इज़ यस। जो कुछ भी आपने पूछा है अपने रिलेशनशिप के बारे में है तो आंसर यस है। अगर हेल्थ के बारे में है तो भी यस है, शादी के बारे में है तो भी यस है। आपने जो कुछ भी पूछा है उसका आंसर यस है। अब एंजल्स से गाइडेंस ले लेते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। एक एक करके कार्ड दीजिए। मैं एंजल्स बोल रहे हैं यू आर रेडी, यू आर एक्चुअली रेडी for the new beginning, for the new beginning in your emotions, in your relationship. You are actually ready. अपने अंदर चेंजेस कीजिए प्लीज़। डियर एंजल्स,
प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, रास्ता दिखाइए मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, होंगी। एक और कार्ड ले लेते हैं। उप्स, इतने सारे कार्ड्स। वेट, इंतज़ार कीजिए आप तब तक का जब तक आप रेडी होते हैं अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप के अंदर चेंजेस लाने के लिए। जब तक आप रेडी होते हैं पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फील कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए और आंसर आपका यस में है। चीज़ें पॉजिटिव मूव लेंगी, पॉजिटिव होंगी और आपको रास्ता नज़र आएगा। ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितनी रेजोनेट हुई है और कितनी नहीं हुई है। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हो तो बुक करा सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा और बुक करा सकते हैं पर्सनल रीडिंग। सो थैंक यू so much for your kind patience, attention and your blessings. Have a great day. Bye bye.